हाय फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं एफसीयू के बारे में, जिसे फैन कॉइल यूनिट बोला जाता है, जो कि एक तरह से इंडोर होता है। और इसको जो चिल्ड वाटर जो मिलता है वो अपने चिल्लर के द्वारा मिलता है। ये चिल्ड वाटर पे काम करता है। चिल्ड वाटर हम इसे चिल्लर के द्वारा देते हैं। ये जैसे रूम्स के अंदर लगाया जाता है। बहुत सारी यूनिट्स के लिए अपना चिल्लर नीचे लगा हुआ होता है और उनको चिल्ड वाटर यहाँ से चिल्लर के द्वारा दिया जाता है। तो इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। जैसे इसका कंपोनेंट है वो इनलेट वाल्व में इसको बॉल वाल्व लगा होता है कि अगर हमारा इसमें कोई पिंचर होता है, एफसीयू में कोई दिक्कत आती है, तो हम यहाँ से बंद करके इसको एफसीयू में काम कर सकते हैं। हमें स्टेनर क्लीन करना हो तो हम बॉल वाल्व को बंद करके हमारा स्टेनर क्लीन कर सकते हैं। अच्छा, स्टेनर क्या काम करता है? स्टेनर में क्या होता है कि इसमें जो रस्टी वाटर आता है या फिर कोई अन्य कोई जो भी इसमें रस्ट आती है, वो इसके स्टेनर के जो जाली लगी होती है उसमें रह जाता है और बाकी जो पानी है वो आगे सप्लाई कर देता है। तो ये स्टेनर का काम हो गया। इसके बाद में ये जो इनलेट यहाँ से चिल्ड वाटर आया, वो चिल्ड वाटर यहाँ घूम के पूरी कोयल के अंदर घूम के और ये अपना मोटराइज वाल से वापस रिटर्न चला जाएगा। मोटराइज वाल क्या काम करता है? मोटराइज वाल इसमें अपना जो चिल्ड वाटर का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में काम में आता है। कि अपने रूम में अपन को टेम्परेचर चाहिए 20, तो 20 टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए रूम के अंदर एक थर्मोस्टेट लगा होता है। उस थर्मोस्टेट से मोटराइज वाल्व को ऑपरेट किया जाता है। अगर हम उसको 20 टेम्परेचर पे थर्मोस्टेट को सेट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारा थर्मोस्टेट उस परसेंटेज पे ये ओपन होगा। यहाँ से ये जो देख पा रहे हैं, यहाँ ये मोटराइज वाल्व का ओपन पोजीशन और क्लोज पोजीशन शो करता है। अब हमको रूम का टेम्परेचर 28 चाहिए, तो 28 पे क्या करेगा? इसको चिल्ड वाटर रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो नॉर्मल वाटर चाहिएगा। तो उस ड्यूरेशन में ये अपने जो मोटराइज वाल है इसको बंद करा देगा। मान लीजिए आपका मोटराइज वाल खराब हो गया, तो आपको पता कैसे चलेगा? मोटराइज वाल का, अगर आप यहाँ से हमारा मोटराइज वाल बंद हो गया तो हम इसमें सप्लाई चेक करेंगे कि 220 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देन उसके बाद में हम चेक करेंगे कि जो इसका चिल्ड वाटर है वो आगे फ्लो भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो हम इसमें चेक करेंगे। तो हम अगर जो मोटराइज वाल है वो बंद पोजीशन पे है, ओपन पोजीशन में है, तो वो इसको अपन खोल के भी चेक कर सकते हैं। इसको खोलने के बाद में जो इसका वाल लगा होता है उसमें हमें पता चलेगा कि मोटराइज वाल, उसको हम दबा के चेक कर सकते हैं कि अपना जो वाल है वो सही है कि कहीं स्टक तो नहीं हो गया। कई बार क्या होता है कि वाल स्टक हो जाता है तो अपना जो वाटर है, चिल्ड वाटर है, वो नहीं जा पाता और अपना मोटराइज वाल ओपन पोजीशन में रहता है। तो हमें लगता है कि हमारा मोटराइज वाल काम कर रहा है, बट हमारा जो नीचे का वाल ही है वो खराब हो गया। तो इसमें क्या है, अपना जो चिल्ड वाटर है वो यहाँ तक ही सीमित हो जाएगा, आगे ये साइकिल नहीं बनेगी। साइकिल नहीं बनेगी तो टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा। तो ये क्या है, जैसे इनलेट आया तो उसको आउटलेट जाना होता है और फिर वापस रिसाइकल बनाना होता है। तो ये रिसाइकल जरूरी है। इस रिसाइकल को बनाए रखने के लिए मोटराइज वाल लगा होता है। मान लीजिए हमारा 20 टेम्परेचर आ गया, तो ये मोटराइज वाल उसमें क्या, उस ड्यूरेशन में मोटराइज वाल हमारा बंद हो जाएगा। अब जो ये सामने आपको दिख रहा है ये अपना फैन ब्लोअर की मोटर है। फैन ब्लोअर में मतलब ये वाली मोटर है, ये इसका जो ब्लोअर है, दोनों साइड में इसका ब्लोअर लगा हुआ है, ये इसका मोटर लगी हुई है। तो ये क्या करती है कि जो अपना एयर का फ्लो है वो यहाँ से सक्शन करेगा। इसके आगे एक फिल्टर लगा होता है। फिल्टर क्यों लगाते हैं? इसकी रस्ट वस्ट, कोई धूल मिट्टी कण जो भी आएंगे वो वहाँ पे फिल्टर में जमा हो जाएंगे और ये जो एयर है वो सक करके, तो ये एयर इस चिल्ड वाटर के संपर्क में आएगी, तो वो जो एयर है उसमें नमी आ जाएगी और ये ठंडी एयर पूरे रूम में सप्लाई करेगा, जिससे अपना रूम ठंडा हो जाएगा। तो ये था अपना एफसीयू का काम। आगे वाले उसमें देखते हैं तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो अपना ये जंक्शन बॉक्स लगा होता है इसके अंदर, जिसमें अपने टर्मिनल सारे लगे होते हैं। मोटर की जो वाइंडिंग वाइंडिंग है वो इसमें वायर वायर जो भी होते हैं उसमें फिट कर दिया जाता है। ये इसका लेफ्ट हैंड पैनल है, ये इसका फैन लगा हुआ है, ब्लोअर जो है वो है, और ये हाई एफिशिएंसी की मोटर इसके अंदर लगी होती है। दोनों साइड में इसके ब्लोअर लगा होता है। ठीक है, ये टॉप पैनल है, ये आउटलेट पैनल है और ये अपना कोयल है।
इसके बाद में जो मोटराइज वाल होता है, इस तरह से इसका मोटराइज वाल होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये अपना एफसीयू का मोटराइज वाल होता है। ये जो इसका फिल्टर लगा होता है और ये इसका स्टेनर लगा होता है। स्टेनर को अपन एवरी 15 या 20 डेज में एज पर अपने लाइन कौन सी है उस लाइन के अकॉर्डिंग की अपना कितना रस्ट ये लेती है, इसमें स्टेनर कितने दिन पे क्लीन करना होता है। वैसे हम इसको 1 महीने पे क्लीन कर देना चाहिए और फिल्टर एवरी 15 डेज में, समर सीजन में तो इसको क्लीन करने ही देना चाहिए, सीजन कोई से भी हो। लेकिन अपने इससे क्या होता है कि एफसीयू की एफिशिएंसी बनी रहती है। अगर ये अपना फिल्टर चोक हो गया तो उसमें इसको एफसीयू को है वो प्रॉपर फ्लो नहीं मिल पाएगा। उससे क्या है, अपना रूम कूलिंग नहीं होगा, तो अपनी कूलिंग का जो इफेक्ट है वो पूरा नहीं प्रॉपर नहीं दे पाएगा, अपने चिल्लर के ऊपर भी लोड पड़ेगा। तो इसके लिए अपन क्या करें कि फिल्टर तो एवरी 15 डेज में हमें क्लीन कर देना चाहिए। अब हम आगे बढ़ेंगे कि अगर एफसीयू में प्रॉब्लम आती है तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करें। तो इसको हम बाय प्रैक्टिकल सीखने वाले हैं कि हम अगर रूम के अंदर अपना एसी काम नहीं कर रहा तो क्या क्या दिक्कत आ सकती है एफसीयू के अंदर, उस चीज के लिए हम पढ़ेंगे। एफसीयू के ऊपर, एफसीयू में अपना थर्मोस्टेट लगा होता है। इसके ऊपर जो 18 टेम्परेचर है ये इसका सेट पॉइंट है और 23 इसका रूम का टेम्परेचर है वो है। इसको अपन अप डाउन कर सकते हैं, जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं। इससे हम फ़ैन की स्पीड ये कंट्रोल कर सकते हैं, फ़ैन को ऑटो पे डाल सकते हैं, फ़ैन मोड को डाल सकते हैं, कूलिंग से अपना हीटिंग पे डाल सकते हैं। अभी हम आ गए हैं एफसीयू के जो बैक साइड में जो फिल्टर्स लगे होते हैं और कोयल के आगे जो फ़िल्टर लगे होते हैं, ये अपने एज ए कोयल की सेफ्टी के लिए कि उसमें डस्ट नहीं जाए, अपनी कोयल चोक नहीं हो, उसके लिए फ़िल्टर लगा होता है। इसको एवरी 15 डेज़ पे हमें इसको क्लीन करना होता है। इसके बाद में जो ये मोटराइज वाल लगा होता है, ये मोटराइज वाल क्या काम करता है, मोटराइज वाल अपने चिल्ड वाटर की आउटलाइन लाइन में लगाया जाता है। ये इसलिए लगाया जाता है कि अपने रूम के टेम्परेचर को मेनटेन करने के लिए मोटराइज वाल लगाते हैं। उसके बाद में ये एयर पंच वाल आप सामने देख पा रहे हैं। एयर पंच वाल का काम होता है कि अगर अपने लाइन में एयर आ जाए तो उस ड्यूरेशन में हम इसको खोल के अपनी लाइन की एयर निकाल सकते हैं। लाइन में एयर आ जाएगी तो अपना जो एफसीयू है वो काम नहीं करेगा। नीचे आप देख रहे हैं ये इसका ड्रेन ट्रे है कि अगर इसमें वाटर लीकेज होता है तो इस ट्रे में आ जाएगा और ट्रे से ड्रेन लाइन में अपना ड्रेन आउट हो जाएगा। अभी हमने इसको एयर पंच करके देखा कि इसमें लाइन में कोई एयर नहीं है, तो अपना एफसीयू प्रॉपर काम कर रहा है, एफसीयू में कोई दिक्कत नहीं है। में क्या क्या दिक्कत आ सकती हैं उसके जो अपने सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, कूलिंग की प्रॉब्लम, कूलिंग में क्या क्या दिक्कत आ सकती है, हमारा फ़िल्टर ब्लॉक हो सकता है। तो सबसे पहले हम चेक करें कि हमारा फ़िल्टर तो ब्लॉक नहीं है, उसको क्लीन करना चाहिए। कोयल ब्लॉक हो सकती है। कोयल ब्लॉक कब होगी, जब आपका फ़िल्टर ब्लॉक होके कोयल में जाएगा, मतलब अगर आपने फ़िल्टर हटा के रख दिया और अपना कोयल है उसमें डस्ट जा रही है तो उस ड्यूरेशन में क्या होता है, कोयल अपनी ब्लॉक हो जाती है। इसको एवरी सीज़न में हम कोयल को क्लीन करवा देना चाहिए इसके मेंटेनेंस के लिए। इससे हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें भी काफ़ी एनर्जी सेविंग होती है। उसके बाद में आता है कि अगर फिर भी काम नहीं कर रहा तो हम चेक करेंगे स्टेनर। तो स्टेनर में क्या है, अगर स्टेनर में रस्ट आके वो चोक हो गया तो उस ड्यूरेशन में हम स्टेनर को चेक करके उसकी जो रस्ट है वो निकाल के वापस रिसाइकल करके उसको स्टेनर को लगा देंगे। बाद में आता है एक्चुएटर। एक्चुएटर में दिक्कत क्या हो सकती है कि एक्चुएटर हमारा ऑपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसमें 220 सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है, तो उसको चेक करना होता है कि हमारे एक्चुएटर वाल को खोल के हम चेक करेंगे कि वो उसको कोयल बना रहा है कि नहीं बना रहा है, अपने वाल को ओपन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और जो लास्ट प्रॉब्लम आती है, सबसे लास्ट में इसका हम DRV वाल चेक कर लेते हैं कि वो वाल ओपन है कि नहीं है। अगर वो ये ओपन नहीं हो पाएगा तो इसमें चिल्ड वाटर सप्लाई नहीं हो पाएगा। तो ये तो अपना कूलिंग का प्रॉब्लम था। इसके अलावा जो चेक करना होता है वो CFM चेक करना होता है। CFM को हम अगले वाले वीडियो में हम चेक करेंगे कि CFM कैसे चेक किया जाता है। तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे विदा। थैंक यू।